हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे पहला चैप्टर वाक वाला चैप्टर आपको करा चुकी हूँ। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, यानी पद्य का चैप्टर 3 है और वैसे चैप्टर 11 है। तो इस चैप्टर के कवि रसखान हैं। रसखान के सवैये दिए गए हैं। तो सबसे पहले बच्चों रसखान कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए, एक्सप्लेन कर दूंगी साथ के साथ। आफ्टर दैट आपको ये इसके जो सवैये हैं रसखान के, उन्हें रीडिंग कराते हुए एक्सप्लेन करूँगी। रसखान जी का जन्म बच्चों 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले रीड करा देती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी जीवन परिचय भी। बच्चों सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि इनकी केवल 2 ही कृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति मीन्स प्रेम, हृदय का प्रेम। अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, यानी शब्दों का आडंबर नहीं है। कोई बेवजह के शब्द उनकी भाषा में नहीं है। अब एक्सप्लेन करिए देती हूँ बच्चों, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति शाखा, रसखान जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी कृष्ण की लीलाओं का ही उन्होंने अपने सवैयों में वर्णन किया है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है। उनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास किसी राजघराने में, यानी राजघराने से संबंधित किसी पठान परिवार में रसखान जी का जन्म हुआ और इनका जन्म दिल्ली के निकट हुआ माना जाता है। वास्तव में यानी मूलतः जन्म से मुसलमान होते हुए भी ये जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे, यानी कृष्ण से बहुत प्रेम था। इनकी भगवत भक्ति को देखकर, यानी कृष्ण के प्रति इनके प्रेम को देखकर विठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बचपन में इनका स्वभाव बहुत प्रेमी था, बहुत प्रेमी स्वभाव की थी और इनका यही प्रेम बाद में ईश्वर के प्रेम में बदल गया। ऐसा मानना है लोगों का, कुछ बताना है कि इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। तभी से रसखान जी ब्रजभूमि में रहने लगे और फिर आजीवन यहीं रहे। कृष्ण से बहुत प्रेम था। कृष्ण की बाल लीलाओं का, रूप सौंदर्य का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। लगभग 1628 के आसपास इनका स्वर्गवास हो गया। बच्चों, रसखान जी की 2 ही रचनाएं मिली हैं, जिनमें है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं और सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित्व और सवैये, ये आपकी इस चैप्टर में आपके सवैये हैं। यानी सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर ही आधारित इनके कवित्व और सवैये हैं। यानी मैंने जैसे छंद है, जैसे दोहा छंद होता है, चौपाई छंद होता है, तो इसमें सवैये और कवित्व हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। रसखान की
काव्य रचना का विषय है बच्चों कृष्ण भक्ति, क्योंकि कृष्ण के ही भक्त थे। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध होते थे, आसक्त रहते थे, हम बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु पर बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनकी वेशभूषा, उनकी बाल क्रीड़ाएं, उनकी प्रेम माधुरी इनकी भक्ति का आधार है। कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहां के वनबाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी, तालाब, सब कुछ यानी सभी कुछ में कृष्ण का रसखान जी का अनन्य प्रेम है। उन्हें कृष्ण के सिवाय इस संसार में कुछ नहीं लगता, यानी कृष्ण के सिवा वो किसी और को नहीं जानते। रसखान जी का प्रेम अत्यंत निश्चल, पवित्र और निवेदन प्रधान है। रसखान की तन्मयता, भक्ति भावना और लीनता देखते ही बनती है, यानी हर प्रकार से कृष्ण के ही भक्त थे। कृष्ण की भाषा रसखान जी की भाषा बच्चों बहुत ही सरल और सरस भाषा है। ब्रज भाषा का प्रयोग कवि ने रसखान जी ने अपनी कवित्व और सवैयों में किया है। इनकी भाषा में, इनकी सवैयों में कोई किसी भाषा का या किसी मुहावरे का या किसी कोई आडंबरहीन भाषा नहीं है, आडंबर जैसी कोई भाषा नहीं है। इन्होंने अलंकारों का ही भी प्रयोग किया है, लेकिन जहां आवश्यक है वहीं अलंकारों का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं दोहा, कवित्व और सवैया, 3 प्रकार के छंदों में रसखान जी की रचनाएं हैं। और सवैया में तो ऐसा सुंदर प्रयोग किया है मानो रस घोल दिया हो, यानी किस रस की व्यंजना है ये भी इसमें बताया गया कि कौन सा रस है। तो इसीलिए रसखान को रस की खान भी कहना तर्कसंगत नहीं, यानी रसखान रस की खान है। अब बच्चों रसखान जी के ये सवैयों को बारे में बताते हैं। इन्हें रीड करूंगी और साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगी, वर्ड मीनिंग बताऊंगी। तो आप बॉल पेन लेके बैठिए, अंडरलाइन करते जाइए। अगर वैसे मैं पूरे वर्ड मीनिंग बताऊंगी, अगर कोई रह जाता है तो उसे आप नोट कर लीजिए और मुझसे जूम मीटिंग पे पूछ लीजिए। देखिए मैं सवैया पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिए। रीडिंग कैसे की जाती है सवैये की, ध्यान दीजिए और फिर आप भी रीड करना सीखिए। कैसे सवैयों को किस लय में पढ़ा जाता है उसे देखिए। मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। आप दूसरी तरीके से भी पढ़ सकती हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब इसका आप वर्ड मीनिंग देख लीजिए बच्चों। आप यानी लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो इसे लर्न करने में, याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों को आप सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण कीजिए, और जितना शुद्ध उच्चारण करेंगे उतना ही हिंदी आपको बहुत आसान लगेगी। मानुष मीन्स मनुष्य के लिए कहा गया है, रसखान कवि के लिए है, बसों मीन्स रहूं, बस जाऊं, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन मीन्स ग्वाल वालों के साथ ब्रज के ही ब्रज धाम में, ब्रज क्षेत्र में किसी भी गांव में बसूं। पशु मीन्स पशु अर्थात गाय। कहा बस मेरो, यानी वो चाहता है कि यदि वो गाय बनता है तो चरों नित नंद की धेनु मझारन, नंद की गायों के बीच में ही वो चढ़ना चाहता है, रहना चाहता है। पाहन मीन्स पर्वत,
गिरि, गिरि मीन्स पर्वत होता है, पहाड़ होता है। हरिछत्र मीन्स छतरी की तरह से श्री कृष्ण ने। पुरंदर धारण मीन्स धारण किया था। कैसे धारण किया था? श्री हरि ने कैसे धारण किया था? इंद्र की तरह से। पुरंदर मीन्स इंद्र की तरह से धारण किया था। बसेरो मीन्स निवास करूं या रहूं। खग मीन्स पक्षी। कालिंदी मीन्स यमुना। कूल मीन्स किनारा। कदम्ब मीन्स कदम का पेड़। डारन मीन्स उसकी डाली। अब यहां जैसे हम यदि इसका प्रसंग लिखना चाहते हैं तो किस प्रसंग में बात कही गई है वो कहेंगे। सबसे पहले कवि और कविता का नाम लिखेंगे, यानी प्रस्तुत पद काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सवैये से लिया गया है या उद्धृत है, जिसके रचयिता रसखान कवि हैं। अब इनके संदर्भ में किसके संदर्भ में? कहीं कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। कृष्ण से क्या प्रार्थना करते हैं कवि, ये सवैये में बताया गया है। कवि का कहना है, रसखान कवि कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार, तो मैं ब्रज क्षेत्र के किसी गांव में ही रहना चाहता हूं, क्योंकि उनका ब्रजभूमि के प्रति अत्यंत ही प्रेम है, बहुत प्रेम है। इसलिए वो चाहते हैं कि यदि वो मनुष्य बने तो गोकुल गांव के ग्वालों वालों के साथ ही, ग्वारण मीन्स ग्वाल वालों के, गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच ही रहे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि वो पशु बने तो कहा बस मेरो, यानी पशु बनेगा तो भी कोई उसका वश नहीं चलेगा। वश मीन्स वश नहीं चलेगा। चरो नित नंद, तो क्या कहना चाहता है कि यदि वो पशु बने तो नंद बाबा की गायों के बीच, नंद बाबा की गायों के बीच, मझारण मीन्स मध्य में या बीच में, नंद बाबा की गायों के बीच ही चरना चाहता है। जिस प्रकार नंद की गायों को कृष्ण चराने के लिए जाते थे, तो कवि चाहता है कि यदि वो पशु मिले तो उसे गाय का रूप मिले, और जहाँ कृष्ण नंद बाबा की गायों को चराते थे उन गायों के मध्य ही, गायों के बीच ही वो पशुओं गाय की तरह से चरना चाहता है। पाहन हो तो वही गिरकुल, कवि चाहता है यदि वो उसे पत्थर का जन्म मिले तो क्या चाहता है? गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारा। तो जिस प्रकार इंद्र से बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी कनिका उंगली पर कौन से पर्वत को? गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, उसी प्रकार वह उसी पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा बनना चाहता है। यदि वो पर्वत का उसे जन्म मिले तो उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा मिले, उसी गोवर्धन पर्वत का भाग बने, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिका उंगली पर इंद्र से बचाने के लिए धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, आगे कवि कहता है उसकी चाह है, उसकी इच्छा है कि यदि वो उसे पक्षी का जन्म मिले, यदि वो पक्षी बने तो बसेरो करो, तो वो कहाँ रहे? बसेरो कहाँ बसे वो? कालिंदी कूल कदम की डार, तो यमुना किनारे जो कदम का पेड़ है, यमुना किनारे जो कदम के पेड़ हैं उसकी डालियों में भी वो रहे। क्यों चाहता है वहां रहना? क्योंकि उसी के कदम की पेड़ के नीचे ही कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। यानी किसी न हर किसी रूप में, किसी भी रूप में वो कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। कृष्ण से बहुत प्रेम है, कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो हर रूप में कृष्ण के साथ ही रहना चाहता है। एक बार फिर रिपीट किए जाती हूँ। यदि रसखान कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो गोकुल गांव में ग्वाल वालों के बीच ही मिले, जिससे मैं कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो नंद बाबा की गायों के बीच रहूं, जिसे कृष्ण चराते थे। यदि पर्वत का जन्म मिले तो उसी गिरिराज पर्वत का हिस्सा बनूं, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिका उंगली पर धारण किया था, इंद्र से बचाने के लिए धारण किया था। और यदि पक्षी का जन्म मिले तो उस कदम की डाल पर रहूं, उस कदम की डाल पर बसेरा करूं जो यमुना किनारे कदम का पेड़ है और इसके नीचे कृष्ण बांसुरी वादन करते हैं। यानी हर रूप में वह कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण के साथ ही रहना चाहता है। दूसरा है बच्चों, दूसरा सवैया पढ़ती हूं मैं। या लकुटी और कांवरिया पर
राज तिहुपुर को तज डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार। लकुटी मीस लाठी, अरु मीस और कांवरिया मीस कंबल। राज मीस राज्य, तिहुपुर तीनों लोकों का, तजडारो मीस त्यागो। आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां होती हैं। 8 सिद्धियां कौन सी होती हैं? अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। और 9 निधियां, कुबेर की 9 निधियां होती हैं, जो हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल और खद, ये कुबेर की 9 निधियां होती हैं। नंद की गाय चराए बिसारो, अर्थात नंद बाबा की गायों को चराने के बदले, बिसारों में छोड़ दूंगा। नंद बाबा की गाय के लिए वो क्या क्या छोड़ देगा? तीनों राज्यों का, तीनों लोगों का राज्य, 8 सिद्धियों को, 9 निधियों को वो किसके लिए छोड़ देगा? यदि उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा तो वो सब कुछ त्यागने को तैयार है। रसखान कबो इन आँखें, रसखान जी कहते हैं कबो मीन्स यदि कभी भी, इन आँखें सो इन आँखों से, ब्रज के बाग तड़ाग मीन्स बाग बगीचे, तड़ाग मीन्स सरोवर, पोखर तालाब बोलते हैं, निहारों मीन्स देखूं। कौटिक एक कलधोत, कौटिक कहते हैं करोड़ों, कौटिक मीन्स करोड़ों, कलधोत मीन्स सोना, और धाम मीन्स घर, करील मीन्स कंकरीली झाड़ियां के लिए कहा गया है, कुंजन मीन्स लताओं के ऊपर, वारों मीन्स न्यौछावर कर दूंगा। अब प्रस्थान कवि कहते हैं कि या लकुटी और कांवरिया पर, लकुटी मीन्स लाठी पर, कांवरिया मीन्स कंबल, कृष्ण की लाठी और कंबल पर कवि तीनों लोकों का राज्य त्यागने को तैयार है। यदि कवि को कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वो तीनों लोकों का राज्य, एक तरफ तीनों लोकों का राज्य रख दिया जाए और एक तरफ कृष्ण की लाठी और कंबल रख दिया जाए, तो वो तीनों लोकों का राज्य त्याग देगा और कृष्ण की लाठी और कंबल को स्वीकार करेगा। उसके बाद 8 सिद्धि नवो निधि, सुख नंद की गाय चराए बिसारो। यदि उसे नंद बाबा की गाय चराने को मिले, जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे, यदि उसे नंद बाबा की गाय चराने को मिले तो वो 8 सिद्धियां और 9 निधियां, कुबेर की 9 निधियां भी छोड़ देगा, त्याग देगा। यानी यदि उसे गाय चराने को मिलती हैं, नंद बाबा की गायों के मध्य गायों के साथ रहने को मिलता है, तो वो 8 सिद्धियां और 9 निधियों को भी त्याग देगा, छोड़ देगा। रसखान कबो इन आँखिन सो, आगे कवि का कहना है कि रसखान जी कहते हैं कि यदि इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, यदि कभी मुझे इस ब्रज क्षेत्र के बाग बगीचे, तालाब, सरोवर, पोखर, निहारो देखने को मिलते हैं, यदि ब्रज क्षेत्र के उसे कहीं दर्शन होते हैं, ब्रज क्षेत्र में बाग बगीचों के, तालाब के, सरोवर के दर्शन होते हैं, यानी इन सभी चीज़ों से क्या है? कृष्ण का संबंध है, ये सभी वस्तुएं कृष्ण से संबंधित हैं। तो कवि का यही चाह है उसकी कि यदि उसे इन सभी वस्तुओं के, यानी वन बगीचा, तालाब, सरोवर, कुछ भी अगर उसे देखने को मिलता है तो वह कौटिक एक कलधोत के दाम, तो क्या करेगा वो? कौटिक एक कलधोत के स्वर्ण महल, यानी सोने के बने हुए महल उसे दे दिए जाएं तो वो क्या करेगा? करील के कुंजन ऊपर वारो, तो वो झाड़ियों के ऊपर, कटीले पौधों के ऊपर इन सब सोने के महलों को भी, सोने के घर को भी त्याग देगा, क्योंकि कटीली झाड़ियों, वन, जंगल से सबसे कृष्ण का संबंध है। कृष्ण का संबंध स्वर्ण महलों से नहीं है, सोने के घरों से नहीं है, उनका संबंध किससे है? झाड़ियों से, जंगलों से, वन बागों से, क्योंकि कृष्ण वन बागों में रहते थे, सरोवर के किनारे रहते, कदम की डालियों के नीचे, यमुना किनारे। तो कवि की हर
रूप में उसकी यही चाह है, वो यही चाहता है कि यदि उसे कृष्ण की लाठी और कंबल मिलता है तो वो तीनों लोकों का राज्य त्याग देगा, उनके ऊपर त्याग देगा उस लाठी और कंबल पर। और यदि उसे नंद बाबा की गायों का साथ मिले तो वह 8 सिद्धियां और 9 नदियों को त्याग देगा। यदि उसे कभी भी उसके भाग्य से यदि कभी उसे बाग बगीचे या सरोवर उसे देखने को मिले तो वह यदि उसे इन आँखों से उसे ये सब वस्तुएं के दर्शन हो, यानी कृष्ण से संबंधित बाग बगीचे, झाड़ियाँ, जंगल, वन, पर्वत, कहीं भी अगर उसे कृष्ण के दर्शन होते हैं तो वो उनके ऊपर सोने के बने हुए महलों को भी न्यौछावर कर देगा। अर्थात रसखान कवि चाहते हैं कि वो हर रूप में, हर जन्म में कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं, कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त करना चाहते हैं। अब बच्चों, अगली जो 2 सवैये और हैं इन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। ओके।